क्या आप गुटखा खाते हैं या पान मसाला खाते हैं या फिर आपको तंबाकू वगैरह की आदत है और आप पा रहे हैं कि आपको आप जो धीरे धीरे मुंह है वो मुंह पूरा नहीं खुलता है। यानी अगर हम बात करें कि नॉर्मली जैसे मेरी मैं बात करूँ तो करीब करीब 3 उंगलियां जो होती है वो आराम से मुंह में जाती है। अगर कोई भी गुटखा खाने वाला या सुपारी खाने वाला या पान मसाला खाने वाला, अगर अक्सर मैंने देखा है कि जब वो मुंह में उंगली डालने की कोशिश करेंगे तो उसमें से या तो उनको 2 उंगली जाएगी या फिर 1 उंगली जाती है, इस तरह से। अगर इस तरह की कंडीशन आपके साथ में भी आ रही है, यानी आपका मुंह जो है वो पूरा खुलता नहीं है, तो यह कंडीशन आपके लिए एक संकेत है कि अब आपको गुटखा खाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह कंडीशन जो है वो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस का एक संकेत हो सकती है। यानी आपके जो गालों के अंदर की जो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एक फाइब्रोसिस होना शुरू हो गया है। वहाँ की जो अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर हार्डनेस आना शुरू हो गया और वहाँ पर स्कार फॉर्मेशन होने के कारण, फाइब्रोसिस होने के कारण अब धीरे धीरे मुंह है वो मुंह बंद हो रहा है, धीरे धीरे मुंह खोलने में आपको परेशानी आ रही है। और यदि आप गुटखा खा रहे हैं लेकिन अभी तक आपके साथ में ऐसी समस्या नहीं आई तो आपको तुरंत गुटखा बंद कर देना चाहिए। ओरल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा जब आपके साथ में ऐसी समस्या आती है तो मैंने देखा है कि पेशेंट आकर बताते हैं कि अब वो खाना खाने में उनको परेशानी आ रही है क्योंकि मुंह नहीं खुल रहा है, उनको बातचीत करने में, बोलने में उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। इसलिए यदि आपके साथ में ऐसी समस्या आ रही है तो गुटखा बंद कर दें, और इसके लिए आप कुछ होम्योपैथी मेडिसिन होती है जो कि आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि अगर आप लेते हैं तो आप अपने के साथ में जो इस तरह की फाइब्रोसिस हो गई है, जो मुंह खोलने में अब आपको समस्या आ रही है, उसको आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं जो कि होम्योपैथी में देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ ही हम बात करेंगे होम्योपैथी ट्रीटमेंट के साथ में कि इसके कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा आपके साथ में होता है, कौन सी वजह से गुटखा खाने से आपका मुंह धीरे धीरे खुलना बंद हो जाता है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस जो होता है यह एक प्री कैंसरस स्टेज हो सकती है, यानी आपको कैंसर की जो संभावनाएं होती है वो बढ़ जाती है यदि आपके साथ में भी ऐसी समस्या आ रही है तो। इसलिए आपको तुरंत गुटखा या तंबाकू या सुपारी वगैरह जो आप लेते हैं वो आपको बंद कर देना चाहिए। यह जो कंडीशन होती है उसमें होता क्या है कि आपकी जो मुंह के अंदर की जो सब म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर जब आप इस तरह से जब ये टोबैको प्रोडक्ट या कोई भी सुपारी और ये इस तरह के जो खाते हैं तो उसके वजह से वहाँ पर जो अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से या फिर उसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर अंदर जब आप इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो अंदर कट लगते हैं, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं, और वो जो कट लगते हैं, कट लगने के साथ साथ ही वहाँ पर वापस वो जो हील होते हैं तो वहाँ पर धीरे धीरे फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है। फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं वो उसकी जगह लेना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर एक रिजिडिटी आ जाती है। आपकी गालों की जो अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है वो जो बिल्कुल सॉफ्ट थी वो बहुत थोड़ा सा अब हार्ड होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से आपको मुंह खोलने में दिक्कत आती है। और यही जो कंडीशन होती है इसी को बोलते हैं ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। यह जो कंडीशन होती है यह आपको संकेत है कि अब आपको गुटखा खाना बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, जैसे कि अगर आपके खाने पीने में विटामिन की आपको डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। या फिर आपके अगर दांतों का जो अंदर का जो शेप है वो सही नहीं है तो बार बार कट लगने के कारण भी ऐसी समस्या आ सकती है। जब कभी भी आपके साथ में ऐसी समस्या आती है, जब आप मुंह खोल के देखते हैं तो आप पाएंगे कि आपके गालों के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसमें वाइट वाइट मोटी मोटी स्किन देखने को मिल रही है, या वाइट वाइट या काले काले से वहाँ पर स्कार जैसे जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जब आप खाना पीना करते हैं, खाना खाते हैं, तो स्पेशली आपको अगर थोड़ा सा भी तीखा खाते हैं तो आपको जलन होती है, खाने में आपको दिक्कत आती है। कभी कभी जब ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है तो उस कंडीशन में आपको खाना चबाने में दिक्कत आती है, खाना खाने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आपको बोलने में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आना शुरू हो जाती है। और इस तरह की जो समस्या होती है उसमें आप अपने मुंह की साफ़ सफाई ढंग से नहीं कर पाते, जिसके कारण आपको अंदर इन्फेक्शन का भी खतरा जो होता है वो बढ़ जाता है। चलिए, ये तो बात होगी इसके कारण की, लक्षण की, और अब हम बात करते हैं कि इसमें ऐसी कौन कौन सी बातें जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, ट्रीटमेंट इसमें कैसे आपको मदद कर सकता है, कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि आप लेते हैं तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके साथ साथ ही आपको कुछ एक्सरसाइज होती है जो कि इसमें आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। जैसे कि एक तो आपको बलून फुलाना जो एक एक्सरसाइज होती है वो आपको करनी चाहिए। बलून फुलाना, उसको वापस से उसको जैसे आप हवा भर निकाल लेते हैं वापस उसको फुलाना, इस तरह की आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपको इसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। एक घरों में जैसे शंख होते हैं तो शंख बजाने की जो एक्सरसाइज होती है वो भी आप सुबह शाम कर सकते हैं। यह भी आपके गालों के अंदर जो इस तरह से रिजिडिटी आ गई है उसको रिलीज़ करने में, उसको रिलैक्स करने में काफ़ी हेल्प करती है। इसके साथ साथ ही आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एक तो खाने पीने में तीखा नहीं लें, ज़्यादा मसालेदार नहीं लें। गुटखा, सुपारी और ये अगर आप खा रहे हैं तो तुरंत इसको रोक दें।
ओरल हाइजीन का ध्यान रखें, पानी अच्छी मात्रा में पिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको हरी सब्जियां वगैरह, फल फ्रूट वगैरह खाने चाहिए। इसके साथ साथ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन होती है जिसकी यहाँ पे हम बात करेंगे, जो कि इसमें अगर आप अपने इस तरह की जो भी आपको मैनेजमेंट के लिए जो एक्सरसाइज बताई उसके साथ आप लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब अगर होम्योपैथी ट्रीटमेंट की यहाँ पे बात करूँ, जो कि अक्सर मैं अपनी क्लिनिक में काम में लेता हूँ, तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है थियोसिनामिनम 3x। थियोसिनामिनम 3x इसकी एक खास दवा है। इसको 2-2 गोली दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पर चूसने के लिए मैं देता हूँ। उसके बाद में जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फ्लोर 6x। कैलकेरिया फ्लोर 6x भी इस तरह की जो स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, अंदर फाइब्रोसिस हो जाता है, उसको ठीक करने में काफ़ी हेल्प करती है। इसके अलावा कॉस्टिकम 200 भी खास दवा है। 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 1 बार आपको इसमें लेने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मॉर्निंग में आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ में ओरल गार्गल्स के लिए कुछ मैं मेडिसिन है जो कि देता हूँ। इसमें 2 मदर टिंचर है जो कि काम में लिए जाते हैं। एक तो है कुरकुमा लौंगा और ओसिमम सैंक्टम। ये 2 मदर टिंचर हैं जो पानी में डालकर गार्गल्स करने के लिए मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को देता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग दी जाती है, तो इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि आपके साथ में भी ऐसी समस्या आ रही है तो मैं सजेशन दूंगा, एक बार आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर मिलें, उनके प्रॉपर गाइडेंस में ट्रीटमेंट लें, तो आपको इसमें काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका मुंह जो है वो वापस धीरे धीरे खुलने लग गया है। थोड़ा सा इसमें आपको सब्र की जरूरत होती है। पेशेंस के साथ ट्रीटमेंट लेंगे तो काफ़ी अच्छे इसमें आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।